हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने वाला है। तो किस टॉपिक पे है? आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों पर ये कैसी आफत टूट पड़ी है। और ये बीबीसी चैनल द्वारा है, कोई अनऑथराइज्ड चैनल नहीं है, काफ़ी अच्छा चैनल है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट वॉच द वीडियो। अक्सर हम ये खबरें पढ़ते सुनते देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया गर्म होती जा रही है और अब हम इसे वाकई महसूस भी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में इन दिनों जानलेवा गर्मी पड़ रही है। सूरज की तपिश बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है पेयजल की समस्या, जिसका समाधान आम लोगों को बादलों की शक्ल में ही नजर आता है। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक इलाका है चोलिस्तान, जहां 50 से ज्यादा मवेशी हीट वेव की वजह से मारे गए। बेहद गर्म जलवायु और बारिश की कमी की वजह से यहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी दुश्वार है, लेकिन जिंदगी की जंग तमाम दुश्वारियों के बीच फिर भी जारी है। बीबीसी संवाददाता उमर दराज नांगियाना की ये रिपोर्ट। ये गाय दूसरे मवेशियों के साथ चरने गई थी। इस गर्मी में लंबे समय तक पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से ये गिर गईं। अब ये मर भी सकती हैं, जबकि वो गर्भ से थी। पाकिस्तान का रेगिस्तानी इलाका चोलिस्तान, जहां तापमान पिछले कुछ दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सूखे की वजह से यहां का भूजल महीनों पहले ही सूख चुका है। मवेशियों के लिए चरने वाले हरे भरे मैदान भी कम होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मवेशियों को अब चारे के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और सभी मवेशी ये दूरी तय नहीं कर पाते हैं। जब मवेशियों के लिए चारा होता है तो पानी नहीं होता। वो सर्दियों में लंबी दूरी तय करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। और इस गर्मी में इतनी यात्रा के बाद जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो कमजोर मवेशी गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये रहीम यार खान जिले के चोलिस्तान रेगिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर का कलार वाला गांव है। चोलिस्तान के बाकी लोगों की तरह यहाँ के लोगों की भी आजीविका मवेशियों पर निर्भर है, इसलिए वो इन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन इन्हें जिंदा रखने के लिए पानी और खाने की जरूरत होगी, वो भी एक ही जगह पर। लेकिन समस्या ये है कि मवेशियों के लिए जहाँ पानी है वहाँ चारा उपलब्ध नहीं है। चारा खोजने के लिए उन्हें 30 से 40 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में जाना पड़ता है। लोग यहाँ इन टंकियों में कुएं का पानी जमा करते हैं, लेकिन ये पानी इंसानों के पीने लायक नहीं है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो उन्हें टैंक के जरिए साफ पानी मुहैया करा रही है, लेकिन उनका आरोप है कि टैंक का पानी भी कुएं के पानी जैसा खारा होता है। सरकार यहाँ एक घर में सिर्फ एक ही टैंकर उपलब्ध कराती है, लेकिन उसमें खारा पानी दिया जाता है जिसे जानवर भी नहीं पी पाते। हमारे बच्चे इस पानी को पीने को मजबूर हैं। क्या ऐसे पानी पीकर वो बीमार नहीं हो जाएंगे? मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है, क्योंकि बाउजर जो है ना वो ड्रिंकेबल वाटर ले जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने उन्हें ये कहा हो कि एनिमल के लिए हमें दे दें। नवान खूह पाकिस्तान भारत की सीमा के करीब बसा एक गांव है। यहाँ घर कम हैं, लेकिन मवेशियों की तादाद सैकड़ों में है। इस बार की भीषण गर्मी में महज 15 दिनों में मोहम्मद सिद्दीकी की 70 से ज्यादा भीड़ें मर गईं। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई ना, तापमान बहुत अधिक होता है और मवेशी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये मुंह खोलकर जोर से सांस लेते हैं। इस तरह भीषण गर्मी से इनकी मौत हो जाती है। हमारे पास भगवान की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुएं से खारा पानी आता है। जब कोई उपाय नहीं बचता, हम तभी इसे पीते हैं। 15 साल पहले सरकार ने चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन परियोजना शुरू की थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न को प्रभावित करना जारी रखता है और आने वाले सालों में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहती है, तो 13 लाख मवेशियों वाले चोलिस्तान के 20 लाख से ज्यादा लोग जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अब बात भारत के राजस्थान में जैसलमेर जिले की, जो हीट वेव से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ इंसान और मवेशी दोनों के लिए इस मौसम में पानी एक बड़ी समस्या है।
सरकारी स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हुई हैं। BBC संवाददाता शकील अख्तर की ये रिपोर्ट। राजस्थान का जिला जैसलमेर। इन दिनों ये पूरा खित्ता शदीद गर्मी की जद में है। इस बार शदीद गर्मी की लहर अप्रैल से शुरू हो गई। ये रेगिस्तानी इलाका है, आम दिनों में भी यहाँ पानी की किल्लत रहती है। इन दिनों पानी हासिल करना एक सख्त जद्दोजहद है। कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक गांव है लंबा। वहाँ से ये लेने के लिए सब औरतें पूरे दिन चलती रहती ये पानी के लिए, पूरा दिन। जैसलमेर का पूरा खित्ता शदीद गर्मी की जद में है। यहाँ जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। राजस्थान का जैसलमेर जिला इंडिया के सबसे गर्म इलाकों में है। यहाँ मई जून में टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री के दरमियान रहता है और कभी कभी तो ये 50 डिग्री को भी छू लेता है। इस वक्त 12:30 यहाँ बजे हैं और टेम्परेचर इस वक्त 49 डिग्री दिखा रहा है। ये खबिया गांव है और ज़्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं। यहाँ की रतीली ज़मीन तप रही है और सूरज आग उगल रहा है और गर्म लू के थपेड़े ज़िंदगी को यहाँ इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। ये बकरियाँ होगी 60 होगी 60-70 लेके चलना पड़ता है। जी जी। तो कितनी दूर तक आप ले जाते हैं और कहाँ पे इनको खाना सर यहाँ तो कम से कम 8-10 किलोमीटर जाना पड़ती है। जैसलमेर के दही इलाकों में जिंदगी मवेशी परवरी और खेती पर मुनासिर है। पानी न होने से जमीन सूखी पड़ी है। सख्त गर्मी में मवेशियों की हालत इंसानों से भी बुरी है। चल भी नहीं सकेगा, ऐसी गर्मी होती है, इतना रेत गर्म हो जाता है। इतनी बकरी भी चलती है तो मतलब ऐसे फटक जाती है, सांस इनकी भी उठने चालू हो जाती है, फिर पेड़ की छाया में घुस जाती है, भूख भी मरती है, साथ में इनको खाना भी पड़ता है और छाया भी जरूरी है। बेशतर तालाब सूख चुके हैं, पेड़ पौधे धूप की शिद्दत में जल गए हैं। गाय बकरी भेड़ बेचैन हैं और पानी की तलाश में मारी मारी फिर रही हैं। माहौलियाती तब्दीली से ये खित्ता अब पहले से भी ज्यादा गर्म होने लगा है। बारिश घटती जा रही है। बड़े पैमाने पर जगह जगह पत्थरों की खुदाई से पानी का कुदरती निजाम भी बिगड़ गया है। जगह जगह पत्थरों की खुदाई हो चुकी है। वहाँ जहाँ देखो वहाँ पानी है, उसको रोका नहीं। तो थोड़ा बहुत भी बारिश होती थी, इन खेतों में पानी आ जाता तो मई जून का महीना इन पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था हो जाती थी। अब वो पानी पूरा धीरे धीरे रुक रहा है। हुकूमत ने पानी के लिए दही इलाकों में पाइप बिछाए हैं, लेकिन वो गर्मी की शिद्दत से अक्सर जगह जगह फट जाते हैं और नाकाफी हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं हो रहे हैं जहाँ बाकी का देश पहुँच चुका है। और आज भी हमारे गांव में बहुत सी बेसिक समस्या जैसे पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है, बरसात नहीं होती है तो जो तालाब वगैरह वो भी खाली हो जाते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है। माहौलियाती तब्दीली से इस खित्ते में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। बारिश की कमी ने माहौल को और भी सख्त कर दिया है। बरतानिया के महकमे माहौलियात ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में जैसलमेर और उसके अतराफ के जिला में गर्मी की शिद्दत और भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जिस तरह से पानी की महत्वता हमें बताई गई है वीडियो में, और पानी की समस्या से जनमानस पशु पक्षी सभी बिल्कुल सभी को पानी की तो ज़रूरत रहती है। और रहा जो रेतीले इलाके होते हैं, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे पानी की कुछ ज़्यादा ही मारामारी हमेशा ही रहती है। पर इन दोनों बारिश ना होने की वजह से और ज़्यादा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पेड़ बंजर हो चुके हैं, ज़मीन सूख चुकी है बिल्कुल, और मतलब ज़मीन भी बंजर हो चुकी है, पेड़ भी सूखे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, जो कमज़ोर बिल्कुल चलने में थकावट होती है तो गिर जाते हैं। एक बार गिरने के बाद उठ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा भी पाकिस्तान का जो इलाका था उसमें कुछ लोग गाय को पानी डाल रहे थे और ये भी ज़्यादा हीट वेव थी कि पानी गाय मतलब गिर पड़ी होगी और वो लोग पानी डाल रहे थे, उठ नहीं पाए। और ये भी कह रहे थे कि अभी ये मुश्किल है कि चल पाए, क्योंकि जो एक दिन में 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है उन्हें खाना खाने के लिए। आसपास कहीं हरे भरे पेड़ भी नहीं थे। और उसमें एक जो तालाब दिखाया गया था उसमें ये बता रहे थे कि जो पानी है वहाँ का वो
पीने लायक नहीं है पशुओं के, और वहाँ के जो उनके बच्चे हैं वो बहुत पानी पी रहे थे। आपने शायद देखा था उसमें मड और मतलब कीट और मच्छर टाइप के थे उसमें। मजबूरी में तो वहाँ की सरकार ने कह रहे थे कि काफ़ी साल पहले पाइपलाइन डलवाई थी पाकिस्तानी सरकार ने, पर अभी तक वो काम पूरा नहीं पाइपलाइन डलवाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था जो पूरा नहीं हुआ है। और अभी जो इंडिया वाला पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत का सबसे गर्म जिला है जैसलमेर, वहाँ पे पाइपलाइन तो है लेकिन वो गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये बिल्कुल ठीक। जो जैसलमेर में इतनी गर्मी है, भारत का सबसे गर्म जिला है, और उसमें मतलब बताया जा रहा था कि पाइपलाइन आए दिन गर्मियों में मतलब टेम्परेचर बढ़ने से फट जाती है। और वहाँ की जो लेडीज जिस तरह से बोल रही थी वो हमें लगता है पढ़ी लिखी और शिक्षित ही थी, तभी उन्होंने काफ़ी टॉपिक्स बताए कि हमारा जो एरिया है वो भारत के अन्य जो विकसित एरियाज़ हैं वहाँ से बिल्कुल पिछड़ा है और कटा हुआ है। बिल्कुल आप क्या कहेंगे उस पर? मैं भी आपको सहमत हूँ क्योंकि देखो कहीं जिस एरिया में चाहे वो लद्दाख वाला एरिया ले लो सर्दी की वजह से, और ये राजस्थान वाला ले लो गर्मी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो लगता है हर आम इंसान का कुछ दिन तक रहना भी नामुमकिन सा है, क्योंकि इन इलाकों में तो वही रह सकते हैं जो वहाँ के प्रॉपर रहने वाले हो, क्योंकि बिना पानी के या फिर सर्दी में बिना हल्के कपड़ों के, यहाँ भारत में तो सर्दियों में पारा 17-18 डिग्री पॉजिटिव रहता है इतना, फिर भी कितनी ठंड होती है। अब सोचो जहाँ पे माइनस चला जाता -30 -20 वहाँ क्या होता होगा। और वही बात है गर्मी की, जहाँ इलाका हमारे इधर कितना रहता है 40 48 इतना ही रहता है। अब और हमको बहुत तेज लगता है बिल्कुल 40-45 में हम लोग मतलब जलने से लगते हैं, 38-40 में तो समझे 50 और 55 पे क्या होता होगा। इतनी गर्मी वो लोग कैसे सहन कर पाते होंगे। तो और एक आखिरी अपील ये है कि सभी लोग अपने एक ज़िंदगी में कम से कम 1 या 2 पौधे लगाएं और उनको संरक्षित रखें और पानी का कम से कम उपयोग करें। और आप समझ ही चुके हो वीडियो में पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब जैसे हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं तो वहाँ तो पानी की भरमार है, पर ये नहीं कि किसी ने कि घर में अगर कोई पानी निकालने का अच्छा सिस्टम है तो ये नहीं कि समंदर हमारे बाप का है, ठीक है। तो अपना जितना बजट मतलब जितना यूज़ हो उतना ही यूज़ करें, वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पता नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा पहले जो हमारे यहाँ बोर होते थे पानी के वो लगभग 50 से 60 फुट होते थे बिल्कुल, और अब वो गहराई हो चुकी है 100 से 120 के पार। तो वो आप दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि हमारे पास संसाधन है तो वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में बोरिंग करने की इजाज़त नहीं है किसी को, जो सप्लाई वाला पानी आता है वही पीना है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए पानी की जो वाटर लेवल है उसे बचाए रखने के लिए आपको पानी का कम मतलब उपयोगी जितना मतलब है उतना ही यूज़ करें और वेस्ट ना करें। और क्योंकि इस वीडियो में हमारा थीम है जल है तो कल है, क्योंकि जल के बिना जीवन और कुछ भी संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जल ना होने पर यहाँ के जीव जंतु वृक्ष मानव पशु कुछ भी रह पाएंगे। पूरा मतलब जो आदमी मानवीय जीवन है वो खत्म हो जाएगा हर तरीके से। तो जितना हो सके आप वृक्ष और पानी दोनों बचाएं, क्योंकि दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। सांस लेने के लिए वृक्ष और मतलब ऑक्सीजन, और पीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। आप जागरूक होंगे तो जब भी आप अपने पड़ोसियों को जागरूक कर पाएंगे। तो इसलिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।